नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ है। मैं एम्स न्यू दिल्ली में कम्युनिटी ऑफ्थेल्मोलॉजी का प्रोफेसर हूँ और इंचार्ज हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप डायबिटीज़ के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, डायबिटीज़ हमारे देश में एक मुख्य समस्या है, एक एपिडेमिक है आजकल। एक एस्टीमेट के अनुसार आज हमारे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटिक के मरीज़ हैं और डायबिटीज़ के मरीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो पाई जाती है डायबिटीज़ में, वो आँखों की होती है, इसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। हमने भारत सरकार की तरफ से जो सर्वे किया था, आज से लगभग 5 साल पहले, उस सर्वे के अनुसार हमारे देश में जितने भी डायबिटिक हैं, उसमें लगभग 17% लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है और उसमें से भी तकरीबन 4% ऐसे लोग होते हैं जिनको साइट थ्रेटनिंग, ऐसी डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसमें कि लोगों की नज़र का अफेक्ट होती है और उनको विजुअल इम्पेयरमेंट होने का खतरा रहता है। तकरीबन 4% ऐसे लोग होते हैं। तो इसका मतलब एक ये मुख्य कारण है और इसमें सबसे ज़रूरी है कि हम सही समय पर शुगर के मरीज़ अपनी आँखों की जांच कराएं और अगर उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो इसका इलाज कराएं। उस सर्वे के अनुसार हमने पाया कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो अपनी आँखों की जांच नहीं करा रहे हैं, उनमें अवेयरनेस नहीं है। अगर 100% मरीज़ हैं डायबिटीज़ के, उसमें से सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी आँखों की जांच कराते किसी भी टाइम, यानी कि पिछले 1 साल में कभी भी उन्होंने आँखों की जांच कराई है, ऐसा नंबर सिर्फ 10% है। WHO और भारत सरकार ने मिलकर टारगेट रखा है कि जो 10% नंबर है, इसको हम बढ़ाकर 2030 तक 80% करेंगे। इसमें जो 80% लोग जिनको डायबिटीज़ है वो अब रेटिना के लिए अपनी आँखों की जांच कराएं और पता लगाने की कोशिश करें कहीं उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं है। और ये है बहुत ज़रूरी। अगर हम टाइमली डिटेक्ट कर लेंगे तो उसका इलाज संभव है। अगर बहुत लेट होंगे तो उसकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट और अंधापन हो सकता है। क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है अगर हमने नहीं, बेसिकली इसमें सबसे पहला काम है स्क्रीनिंग का, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना और लोगों को स्क्रीन करना कि उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि नहीं। आजकल बड़े अच्छे फंडस कैमरा आ गए हैं जो कि कम्युनिटी लेवल पर हम लोगों के सिर्फ आंखों की फ़ोटो लेकर उसमें बता सकते हैं कि उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि नहीं। आंखों की रेटिना की फ़ोटो लेते हैं, कोई भी उसमें इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसको डॉक्टर ही ले या कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट ले। एक आदमी जो उसको तो 1 दिन की ट्रेनिंग के बाद नर्स भी ले सकती हैं और फ़ोटो लेने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, AI बेस सिस्टम के थ्रू पता चल जाता है कि उस मरीज को डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि नहीं। और अगर उसमें आ रहा है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो उस मरीज को फिर हॉस्पिटल रेफ़र करना है। हॉस्पिटल में इसका इलाज संभव है, चाहे वो एक बार हॉस्पिटल में आने के बाद जो डॉक्टर हैं, रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, उसको दोबारा कंफर्म करते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू कि उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि नहीं, और डायबिटिक रेटिनोपैथी के जिस तरह की होती है उसके हिसाब से इलाज करते हैं। उसके लिए लेज़र भी होता है, उसके लिए इंजेक्शंस भी होते हैं और उसके लिए ऑपरेशन भी होता है। तो ये काम हम रेटिना स्पेशलिस्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। हमारा जो मेन मकसद है, जितने भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो उनको ये अवेयरनेस करना कि उनको अपनी आँखों की जांच करानी चाहिए। वो अपने आँखों की जांच नज़दीक के जो प्राइमरी आई केयर सेंटर है, विज़न सेंटर है, वहाँ पे जांच करा सकते हैं। ज़्यादातर विज़न सेंटर्स में ये फैसिलिटी उपलब्ध है। और अगर वहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको बताते हैं या नर्स बताती हैं कि हाँ जी आपको आगे दिखाना है और डॉक्टर के पास रेफ़र करना है, आई स्पेशलिस्ट के पास, तो फिर उनको दिखाना होता है। मुझे एक बताते थोड़ा अजीब लगता है कि हमारे आँखों के डिपार्टमेंट में ऐसे लोग भी आते हैं कि जिनको हमें पता चलता है कि उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, मगर उनको ये भी जानकारी नहीं होती कि उनको डायबिटीज़ भी है। इतना ज़्यादा वो है कि ना सिर्फ डायबिटिक रेटिनोपैथी, लोगों को डायबिटीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जो हमने भारत सरकार का सर्वे किया था, उसमें लगभग 67% लोग ऐसे थे जो कुल डायबिटिक थे, जिनको पता था डायबिटीज़ का स्टेटस। 33% तो ऐसे लोग थे डायबिटिक जो हमने आइडेंटिफाई किए, उनको अपना डायबिटीज़ का स्टेटस ही नहीं पता था। तो ना सिर्फ डायबिटिक रेटिनोपैथी, बल्कि ये भी ज़रूरत है कि हम लोगों को डायबिटीज़ के बारे में भी लोगों को जानकारी दें। हर व्यक्ति जो 30 साल से ज़्यादा उम्र का है,
साल में एक बार अपने खून की जांच कराए। बड़ी आसान जांच होती है, ग्लूकोमीटर से एक बूंद भी खून नहीं लगता उसमें, उससे जांच कराएं और उससे पता चल जाता है कि उसमें उनको पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं। और ये सुविधा सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में उपलब्ध है। पहले सर हम इसे 40 के अबव कहते थे जांच कराने के लिए, अभी हाँ, 30 के अबव कहते हैं। डायबिटीज़ के लिए हम 30 के ऊपर बोलते हैं और डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए हम ज़्यादातर कहते हैं 40 साल के ऊपर के लोग अपनी जांच कराएं, क्योंकि लगभग 5 से 10 साल का टाइम लगता है डायबिटीज़ से डायबिटिक रेटिनोपैथी बनने में। सर एम्स में जैसे कम्युनिटी मेडिसिन आपके सेंटर के आप सर ये करते हैं, यहाँ पे हम कितना आउटरीच सर्विसेज दे पाते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल किया। हमने कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम में सन 2013 से हम लोगों ने डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाया हुआ है और हमारे इस समय कुल मिलाकर दिल्ली में 21 विजन सेंटर और प्राइमरी आई केयर सेंटर हैं। इन सभी सेंटर्स में फंडस कैमरा के थ्रू, पोर्टेबल फंडस कैमरा के थ्रू डायबिटिक रेटिनोपैथी की जांच की सुविधा है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसमें मरीज की आंखों में दवाई नहीं डालनी पड़ती, डायलेट नहीं करना पड़ता। ये नॉन मीडियाटिक फंडस कैमरा है, 5 मिनट से कम का समय लगता है, लोगों की आंखों की जांच होती है और उनको बता दिया जाता है कि उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि नहीं। और हम हर 21 के 21 सेंटर में महीने में एक दिन इस तरह का कैंप लगाते हैं। जो हमारा त्रिलोकपुरी सेंटर है वहाँ पे तो ये रोज की सुविधा उपलब्ध है, रोज कैंप लगाया जाता है। त्रिलोकपुरी ईस्ट दिल्ली में है, वहाँ हमारा विजन सेंटर है। वहाँ पे आप किसी भी दिन जाके अपने, अब जो शुगर के मरीज हैं, अपनी आँखों की जांच करा सकते हैं और उनके फंडस फोटोग्राफ ली जाती है और उसी टाइम बता दिया जाता है कि उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि नहीं। सर एक चीज मैं ये जानना चाह रही थी कि आंखों को लेकर जो अभी अपना ये स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, उसके लिए एक बड़ा क्विक रेमेडीज बताइए कि डॉक्टर के पास आए बिना लोगों को अगर टाइम कम नहीं कर सकते, मैं भी 10 to 5 आवर्स स्क्रीन पे रहती हूँ, इसको कैसे आसान तरीके से आप बता सकते हैं कि आप मोबाइल पे भी काम करिए, लैपटॉप पे भी करिए, बट अपनी आंखों को भी बचा के रखिए। ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, आजकल की खास समस्या है, खासतौर से यंग जनरेशन में, जो कि अपना मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या आईपैड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसमें बड़ा क्लियर कट फाइंडिंग नज़र आई आँखों के लिए कि जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम होगा उतना ज़्यादा आँखों में मायोपिया होगा। मायोपिया एक ऐसी आँखों की रिफ्रैक्टिव एरर है जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट का सबसे मुख्य कारण है यंग जनरेशन में, बच्चों में, ख़ासतौर पे स्कूल के बच्चों में। तो मैं तो चाहता हूँ कि लोग कम से कम इस्तेमाल करें इन चीज़ों को, जिसमें कि नियर विज़न के ऊपर ज़्यादा देखने में स्ट्रेस पड़ता है। ख़ास तौर पे जो मोबाइल फ़ोन हो गए या आईपैड हो गए, गेम्स वगैरह खेलना हो गया या लैपटॉप या कंप्यूटर में काम करना हो गया। पर अगर ये ज़रूरी है तो फिर एक 20-20-20 का फार्मूला होता है कि हर 20 मिनट में कोई भी व्यक्ति है 20 सेकंड के लिए 20 मीटर दूर देखे। ये एक चीज़ फॉलो करनी चाहिए, आँखों को बार बार पलक झपकाए, ठीक है। मगर मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा हो सके, खासतौर पर छोटे बच्चे होते हैं और माँ बाप उनको फ़ोन वगैरह पकड़ा देते हैं, कार्टून देखिए, और अपने को बचाने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हमारे देश में आएँ और उन गाइडलाइंस को फॉलो करना स्ट्रिक्टली स्कूल के थ्रू या पेरेंट्स के थ्रू किया जाए, जिसमें बच्चों को कम से कम स्क्रीन टाइम में रहना पड़े। आज हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आरपी सेंटर, जिसे आई केयर सेंटर भी बोलते हैं, और 2-3 डॉक्टर्स ने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कंट्री में काफ़ी बढ़ रही है। लोग डायबिटिक तो होते हैं लेकिन अपनी आंखों का टेस्ट नहीं कराते हैं। आंखों का टेस्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपका कम्प्लीटली विजन लॉस्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए सही समय पे आफ्टर 40 डायबिटीज़ की भी जांच कराइए और आंखों की भी जांच कराइए। धन्यवाद, बाय।